लखनऊ की हाउसिंग सोसाइटी में स्कूटर पार्क करने के बीच दौरान यहां पर झगड़ा हुआ है। दबंगों ने एक लड़की और उसके भाई पर हमला किया है। कुछ लोगों ने एक लड़की और उसके भाई की पिटाई कर दी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक सरकारी स्कूल की टीचर छात्र को पीटने के आरोप में सस्पेंड कर दी गई हैं। टीचर का कांटेदार झाड़े से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। केंद्र सरकार की कोशिशों के बाद ईरान में बंधक बनाए गए 4 गुजराती लड़कों की सुरक्षित वापसी। अवैध तरीके से ऑस्ट्रेलिया जाने के दौरान तेहरान में हुआ था अपहरण। बीजेपी नेता विजय गोयल ने देश की राजधानी का अंग्रेजी नाम दिल्ली की स्पेलिंग बदलने की मांग की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक चिट्ठी लिखकर स्पेलिंग को दिल्ली करने की अपील की गई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पत्नी ने पति को दूसरी औरत के साथ होटल में पकड़ा, चप्पल से जमकर पीटा। गुजरात में अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल में मरीज का इलाज करने से मना करने वाली महिला डॉक्टर के खिलाफ जांच के आदेश। वायरल हुआ था डॉक्टर का वीडियो। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए 1 नवंबर से सिर्फ BS6 CNG, LNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ही चलाने की अनुमति। सामान ढोने वाली BS4 का इंजन वाली गाड़ियों को 2026 तक इजाजत। कटिहार के एक होटल में भाई बहन से बदतमीजी करने वाला बिहार पुलिस का दारोगा सस्पेंड। सोशल मीडिया पर दारोगा का वायरल हुआ था वीडियो। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले 4 बदमाशों का बाजार में निकाला जुलूस। लोगों ने लगाए पुलिस जिंदाबाद के नारे। अलीगढ़ नगर आयुक्त और बीजेपी नेता अतुल राजा के बीच नोकझोंक। नगर आयुक्त पर शिकायतों पर सुनवाई न करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता और गैंगस्टर छविनाथ यादव के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई। प्रयागराज में 1.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क। उज्जैन में जमीन विवाद में बीच सड़क पर भिड़े रिश्तेदार। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मामूली बात पर एक बाइक सवार ने की दूसरे की पिटाई। पुलिस ने मारपीट करने वाले बाइकर को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक गांव में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे कर्मचारियों से मारपीट। पुलिस ने मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सांसद इमरान मसूद का पुतला दहन करने की कोशिश नाकाम। हिंद मजदूर किसान समिति और पुलिस में हल्की झड़प हुई। कांकेर में एक ढाबे की रसोई में चप्पल पहनकर आने से रोकने पर भड़के जेल प्रहरी। ढाबे वाले की जमकर पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होने पर जेल प्रहरियों पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश के सागर में कुछ बदमाशों ने एक आदमी को पीटने के बाद जिंदा जलाने की कोशिश की। बदमाशों ने बीच बचाव करने पहुंची मां को भी जमकर पीटा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक विवाद को निपटाने पहुंचे पुलिस वाले ने एक आदमी की जूतों से पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होने पर आरोपी पुलिस वाला सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के आगरा में आपसी रंजिश में 2 गुटों में जमकर चली लाठियां, मारपीट और गाड़ियों में तोड़फोड़ के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। उत्तराखंड के रुड़की में एक बच्चे की साइकिल से राहगीर को टक्कर लगने के बाद जमकर मारपीट हुई है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। हरियाणा के झज्जर में ग्राहक बनकर घुसे चोर आभूषणों की एक दुकान से जेवर से भरा डिब्बा लेकर चंपत हो गए। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की पूरी वारदात रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में छठ पूजा के दौरान हो रहे डांस का वीडियो बनाने को लेकर बवाल हो गया। 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। गांव वालों ने करवाया बीच बचाव। उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में प्रतिबंध के बावजूद सरेआम हो रही है भैंसा दौड़। आरोप यह है कि भैंसों को शराब पिलाकर किया जाता है दौड़ के लिए तैयार। ओडिशा के तूफान प्रभावित पुरी में समंदर किनारे घूम रहे सैलानियों को हटाने पर बवाल। बीच पर घूमने से रोकने पर भड़के लाइफ गार्ड। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने नष्ट किया 40 किलोग्राम IED। इलाके में छिपे नक्सलियों की तलाश जारी। जयपुर के पास करंट लगने से जली बस के मामले में सामने आए ड्राइवर की जानलेवा लापरवाही। सिर्फ 100 रुपए को टोल टैक्स बचाने के लिए बस को कच्ची सड़क पर ले गया था ड्राइवर। जयपुर में करंट लगने से हादसे का शिकार हुई बस में भरे थे गैस सिलेंडर। बस की छत पर रखे सामान की हाई टेंशन तार से टकराने की वजह से बस में आग लगी थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान से कुछ दूरी पर खड़ी बस में लगी आग। हादसे के वक्त खाली खड़ी थी बस। दमकल ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया। आरजेडी ने महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी किया है। तेजस्वी प्रण रखा गया नाम। घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव के 20 प्रण शामिल हैं। जेडीयू ने महागठबंधन के मैनिफेस्टो को लेकर तंज कसा है। कहा तेजस्वी तो निकले चालू, पोस्टों से गुम है लालू। तेज प्रताप ने बिना नाम लिए छोटे भाई तेजस्वी पर फिर साधा निशाना। कहा बहरूपियों से सावधान रहे। जनशक्ति जनता दल ही लालू जी की असली पार्टी। महागठबंधन के घोषणा पत्र पर एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान का हमला। बोले जब सत्ता में आना ही नहीं है तो झूठ बोलने में क्या हर्ष है।
बिहार चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए आज अमित शाह करेंगे चुनावी रैली। मैथिली ठाकुर के लिए अलीनगर में वोट अपील करेंगे। महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी करने के बाद तेजस्वी यादव ने एनडीए पर साधा निशाना, पूछा एनडीए का मैनिफेस्टो कब आ रहा है। महागठबंधन के घोषणा पत्र पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना, बोले झूठ का पुलिंदा है महागठबंधन का घोषणा पत्र। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का एनडीए पर हमला, बोले एनडीए में अब तक मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई है। मोदी सरकार का किसानों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान, केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए करीब 38,000 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर किसानों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विजन 2047 का ऐलान किया है। इसरो ने 2040 तक चांद पर किसी भारतीय को भेजने के लक्ष्य का ऐलान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल रफाल लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगी। राष्ट्रपति 2 साल पहले सुखोई 30 से भी उड़ान भर चुकी हैं। देश की औद्योगिक विकास सूची में बड़ा उछाल देखा गया है। सितंबर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 4.8% बढ़ा है। मेटल्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 12.3% की बढ़ोतरी देखी गई है। देश भर में चले स्वच्छता अभियान में कबाड़ के निपटान से अब तक 387 करोड़ की कमाई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अभियान को बताया सफल। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक लड़की पर सोशल मीडिया की मदद से अपने जीजा की हत्या करवाने का आरोप, मृतक जीजा का पत्थरों में दबा मिला था शव। उत्तर प्रदेश के कासगंज में प्रेम प्रसंग बना हत्या की वजह, प्रेमिका के भाई ने साथियों के साथ प्रेमी की धारदार हथियार से हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के यमुनानगर कोर्ट में हुई गैंगस्टर काला राणा की पेशी, खेड़ी लखा सिंह ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी है काला राणा। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ ने हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। सीमा के करीब से गिरफ्तारी हुई। अयोध्या के कोर्ट ने पूर्व थानाध्यक्ष समेत 7 लोगों पर केस दर्ज करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। घर पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप। मध्य प्रदेश की राजगढ़ पुलिस ने साइबर ठगों के अंतर्राज्यीय गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 118 एटीएम कार्ड बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पकड़ा गया महिलाओं से छेड़खानी करने वाला पुलिस गिरफ्त में, आरोपी गुलफाम। हरियाणा के सोनीपत में रुपयों के लिए महिला ने आशिक के साथ मिलकर की बुजुर्ग की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की हरदोई पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश कपिल गिरफ्तार। उत्तराखंड के रुड़की में विशालकाय अजगर दिखने से लोगों में दहशत, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ अयोध्या के विकास पर अहम बैठक की है। मीटिंग में अयोध्या के मास्टर प्लान की समीक्षा की गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जलभराव की समस्या को लेकर छात्रों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, 5 दिसंबर तक सुधार नहीं हुआ तो धरने की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के आगरा में कैंट स्टेशन पर गर्भवती महिला की मदद को लेकर सामने आई महिला पुलिसकर्मी, कंबल बिछाकर करवाया सुरक्षित प्रसव। उत्तराखंड के पौड़ी में नकल प्रकरण में जांच आयोग की टीम ने युवाओं के साथ की मीटिंग, परीक्षाओं के दौरान जैमर के इस्तेमाल पर जोर। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अधिकारियों का विभागों में फेरबदल हुआ है। 46 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। बरेली हिंसा केस में मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत बढ़ी। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में 11 नवंबर तक रहेंगे तौकीर रजा। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर को किया गया सील। रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद भी चल रहा था सेंटर। सीआईएसएफ ने संभाली भाखड़ा बांध की सुरक्षा की जिम्मेदारी। सिंधु समझौते को लेकर भाखड़ा बांध की सुरक्षा बेहद अहम। एमपी के दतिया में फायरिंग करने वाला बदमाश राजा जाटव गिरफ्तार, पुलिस ने बाजार में निकाला जुलूस। एमपी के दतिया में कृषि मंडी में 2 दिन से बोली नहीं लगने पर किसान भड़के, एसडीएम से तीखी बहस हुई है। किसानों ने फसल सड़क पर फेंकने की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में फूड डिलीवरी करने वाले लड़के पर शराब तस्करी का आरोप, 60 लीटर शराब के साथ गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सरकारी एम्बुलेंस कर्मियों की लापरवाही से मरीज की जान चली गई। परिजनों ने लगाया रास्ते में एम्बुलेंस रोककर वसूली का आरोप। ग्वालियर में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर यात्रा रोकने की मांग की। मध्य प्रदेश के सिद्धि में न्यूज 18 इंडिया की खबर का असर, सड़क के बीच हैंडपंप वाली रिपोर्ट दिखाने के बाद जागा प्रशासन। बाबा बागेश्वर के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लगाया विदेशी ताकतों के जरिए बदनाम करने का आरोप, कहा एआई तकनीक के जरिए बदनाम करने की साजिश। मध्य प्रदेश के गुना में किसानों की हत्या से सनसनी, पुलिस ने 14 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ सिविल अस्पताल में व्यवस्थाओं की हालत बदतर, लाखों की कीमत का जनरेटर बिना इस्तेमाल हो गया कबाड़। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक सांड ने सड़क पर मचाया कोहराम,
पानी डाले जाने से भड़के सांड ने सड़क किनारे खड़े एक बुजुर्ग को उठाकर पटक दिया। उन्नाव में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। बेकाबू होकर बाइक कार से टकराती है, जिसके बाद बस की चपेट में आ जाता है लड़का। आंध्र प्रदेश के तट से टकराया मोंथा तूफान। तेज हवाओं के साथ भीषण बारिश और समंदर में उठी ऊंची लहरें। ओडिशा में मोंथा तूफान को लेकर अलर्ट जारी। तटीय इलाकों में हवाओं ने बदला रुख। समंदर में उठ रही हैं ऊंची लहरें। मोंथा तूफान को लेकर ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने तैयारियों पर समीक्षा बैठक की है। कहा, तूफान से निपटने के लिए प्रशासन तैयार। गुजरात के गीर सोमनाथ में भारी बारिश के चलते सरस्वती नदी में बाढ़ आ चुकी है। बाढ़ का पानी प्राची तीर्थ तक पहुंचा। माधवराय मंदिर पूरी तरह से जलमग्न। झारखंड के चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के HIV संक्रमित पाए जाने के मामले में जांच तेज। केंद्रीय ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की टीम कर रही है ब्लड बैंक्स की जांच। बिहार के पूर्णिया में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 15 लोग बीमार। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश के सिद्धि के एक गांव में 12 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश की दतिया की अनाज मंडी में बोली न लगने से किसानों को फूटा गुस्सा। किसानों ने फसल सड़क पर फेंकने की चेतावनी दी। सुपरस्टार रजनीकांत और धनुष को मिली जान से मारने की धमकी। बम स्क्वाड और पुलिस ने की दोनों के घर की छानबीन। सोनू निगम ने अजान की वजह से रोका कॉन्सर्ट। पहले हुई तारीफ, फिर लोगों को याद आया पुराना विवाद। द फैमिली मैन 3 का इंतजार खत्म हो चुका है। 21 नवंबर को 240 से ज्यादा देशों में ग्लोबल प्रीमियर होगा। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 बनी साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। छावा को पछाड़ते हुए ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 852 करोड़ रुपए का कलेक्शन। बाहुबली द एपिक ने रिलीज से पहले एडवांस टिकट से कमाए करोड़ों रुपए। फिल्म के हर घंटे बिक रहे हैं करीब 5000 टिकट। ग्वालियर में सिंगर अदनान सामी पर 17 करोड़ 62 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। कोर्ट ने पुलिस से मामले में रिपोर्ट तलब की है। 30,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी विवाद के बीच दिवंगत पति संजय कपूर के ऑफिस पहुंची प्रिया सचदेव। पहली बार चेन्नई के सोना कॉमस्टार के प्लांट पर पहुंची। बिग बॉस 90 में शहबाज पहली बार एविक्शन के लिए नॉमिनेट हुए हैं। उनकी बहन शहनाज गिल ने फैंस से उन्हें सपोर्ट करने की अपील की है। कबीर सिंह फिल्म फेम निकिता दत्ता बोली, फिल्म कबीर सिंह ने मेरी जिंदगी में कई बड़े बदलाव किए हैं। थामा की सक्सेस पर आयुष्मान खुराना बोले, मुझे रियल लाइफ की स्टोरीज बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अनोखे किरदार पसंद आते हैं। बंधकों के शव मिलने के बाद नेतन्याहू ने गजा पर हमले के आदेश दिए हैं। हमास पर लगातार युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप। हमास का इजरायल पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप। कहा, गजा में ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है इजरायल। तुर्की और ब्रिटेन के बीच 20 यूरोफाइटर टाइफून जेट को लेकर डील। रूस में खलबली। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से फिर मांगी मदद। चीन के जरिए रूस पर दबाव बनाने की मांग की। रूस की शर्तों पर सीज फायर के लिए बातचीत करने को तैयार नहीं। जेलेंस्की कहा, रूस और बेलारूस जाकर बातचीत नहीं करेंगे। रूस के तेल ठिकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का यूक्रेन का दावा। जेलेंस्की बोले, हमलों से रूस की रिफाइनरी पर 20% का असर पड़ा है। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने अब ड्रोन हमलों के साथ साथ मल्टी रॉकेट लॉन्चर हमले में और ज्यादा तेज कर दिए हैं। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच नजर आ रहे युद्ध के आसार। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो बोले, वेनेजुएला किसी दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका से तनाव के बीच वेनेजुएला पहुंचा रूस का बड़ा कार्गो विमान। दावा किया जा रहा है कि रूस ने वेनेजुएला को बड़ी मदद पहुंचानी शुरू कर दी है। वेनेजुएला ने त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ गैस और ऊर्जा समझौतों को तोड़ा है। ट्रंप सरकार के इशारों पर काम करने का आरोप। अफगानिस्तान का पाकिस्तान को सीधा चैलेंज। कहा, अब हमला हुआ तो सीधे इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाएगा।